लूसीफर, यह नाम सुनते ही एक रहस्यमयी और विद्रोही छवि उभरती है। यह नाम सुनते ही रहस्य और विद्रोह का एहसास होता है। एक ऐसा नाम जो सदियों से कहानियों और मिथकों में गूंजता रहा है। लेकिन ये लूसीफर कौन था? क्या वह वास्तव में अंधेरे का प्रतीक था, जैसा कि हम सुनते आए हैं? क्या वो हमेशा से अंधेरे का राजा था? नहीं, उसकी कहानी की शुरुआत कुछ और ही थी। शुरुआत में लूसीफर एक देवदूत था, जिसे अक्सर प्रकाश लाने वाला कहा जाता था। वह स्वर्ग का सबसे चमकदार सितारा था। उसे स्वर्ग में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था और उसकी जिम्मेदारी थी प्रकाश और ज्ञान का प्रसार करना। उसकी खूबसूरती और अक्ल का कोई जवाब नहीं था। उसकी बुद्धिमानी और आकर्षण ने सभी को मोहित कर रखा था। कुछ कहानियों में तो उसे भगवान का सबसे प्यारा देवदूत बताया गया है। वह भगवान के सबसे करीब था और उसकी सेवा में हमेशा तत्पर रहता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, जिसने लूसीफर को एक अलग रास्ते पर धकेल दिया। उसकी महत्वाकांक्षाएं और विचारधाराएं उसे एक नए मार्ग पर ले गईं। इस नए मार्ग ने उसे अंधेरे की ओर धकेल दिया और वह स्वर्ग से गिरकर अंधेरे का प्रतीक बन गया। उसकी कहानी एक चेतावनी है, एक याद दिलाने वाली कि कैसे शक्ति और गर्व विनाश का कारण बन सकते हैं। लूसीफर का पतन तब शुरू हुआ जब उसने खुद भगवान की ताकत को चुनौती देने का फैसला किया। वो भगवान के फैसलों से खुश नहीं था और उसे लगता था कि वो खुद ज्यादा काबिल है। इस बगावत में लूसीफर ने दूसरे देवदूतों को भी अपनी तरफ मिला लिया। नतीजा, स्वर्ग में एक भयानक युद्ध छिड़ गया, जहां अच्छाई और बुराई आमने सामने थी। आखिरकार लूसीफर और उसके साथी देवदूत हार गए। उन्हें स्वर्ग से निकालकर एक अंधेरी जगह में फेंक दिया गया, जिसे हम नरक कहते हैं। यहीं पर लूसीफर शैतान बन गया, एक ऐसी शक्ति जिसे हम आज भी जानते हैं, जो बुराई और प्रलोभन का प्रतीक है। उसके पतन ने स्वर्ग और धरती के बीच एक दरार पैदा कर दी। लूसीफर की कहानी अच्छाई और बुराई के बीच उस अनंत लड़ाई को दिखाती है जो सदियों से चली आ रही है। यह कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में परिलक्षित होती है। यह लड़ाई हमारे अंदर और हमारे आसपास हमेशा चलती रहती है। दिन और रात की तरह अच्छाई और बुराई का यह द्वंद्व निरंतर चलता रहता है और हमें हर पल अपने चुनावों का सामना करना पड़ता है। वो हमें याद दिलाता है कि हमारे पास हमेशा चुनाव करने का मौका होता है, चाहे हालात कैसे भी हों। हर मोड़ पर, हर निर्णय में हमें यह तय करना होता है कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, हमारे पास हमेशा यह शक्ति होती है कि हम सही रास्ता चुन सकें। यह हमारी आंतरिक शक्ति और संकल्प पर निर्भर करता है। क्या हम रोशनी चुनेंगे या अंधेरा? यह सवाल हमें हर दिन, हर क्षण पूछना चाहिए। रोशनी का चुनाव करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह हमें सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जाता है। क्या हम नम्रता चुनेंगे या घमंड? नम्रता हमें दूसरों के साथ जुड़ने और सच्चे संबंध बनाने में मदद करती है, जबकि घमंड हमें अकेला और अलग थलग कर देता है। लूसीफर की कहानी हमें चेतावनी देती है कि कैसे घमंड और लालच हमें तबाह कर सकते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा अपने चुनावों के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि यही चुनाव हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। आज भी लूसीफर की कहानी हमें अपनी चपेट में ले लेती है। यह कहानी सदियों से लोगों के दिलों और दिमागों में बसी हुई है और हर पीढ़ी इसे अपने तरीके से समझने और व्याख्या करने की कोशिश करती है। किताबों, फिल्मों और पॉप कल्चर में उसकी मौजूदगी दिखाती है कि हम इस ताकतवर किरदार की तरफ कितने आकर्षित हैं। लूसीफर का किरदार हमें अपनी सीमाओं को परखने और अपने भीतर के अंधेरे को समझने का मौका देता है। उसे अक्सर एक ऐसे किरदार के रूप में दिखाया जाता है जो विद्रोह, प्रलोभन और यहाँ तक कि दुहक का प्रतीक है। लूसीफर का विद्रोह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम भी कभी अपने जीवन में किसी बड़े बदलाव के लिए विद्रोह कर सकते हैं। लूसीफर की कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान का स्वभाव बहुत जटिल है और अंधेरा और प्रकाश हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। यह संघर्ष हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। लूसीफर की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर इंसान के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं और हमें हमेशा अपने भीतर के प्रकाश को खोजने की कोशिश करनी चाहिए।